हेलो एवरीवन। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई ठीक चल रही होगी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एसएससी जीडी मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वही करेंगे जो एग्जाम में सिलेक्शन दिलाए। उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं करेंगे, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, एक कारखाने को 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है। तो उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि MDH वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। अब देखो M1 कितना है यहाँ पे 144 दिन। दिन कितने 144, ठीक है। मशीन दिनों के जैसे काम, आदमी के जैसे काम करेंगे यानी 56। अब पूछ रहे 96 दिनों में, 96 दिनों में कितनी मशीन यानी X मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। इसको काटोगे आप 48 से 24 से काटोगे 4 बार, इसको 24 से काटोगे 6 बार, इसको 4 से काटोगे 14 बार। तो X का मान कितना हो गया 6 गुना 14, यानी X का मान हो गया 84। तो यानी 84 मशीनों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 1 है एकदम सही आंसर, ठीक है। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 रुपये की धनराशि को 5,832 बनने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ब्याज की दर है 16% वार्षिक और अर्धवार्षिक करना है तो दर कितनी हो जाएगी, आधी कर देंगे यानी कि 8% हो जाएगी, ठीक है। तो 5,000 रुपये पर 8% की दर से यानी कि 108/100 n वर्ष लगेंगे मान के चलो, और धन बन जाएगा 5,832, ठीक है। और इसको काटूंगा मैं 4 से, ये 27 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, ठीक है। यानी 27/25 की घात n बराबर 5,832 बटे 5,000, ठीक है। इसको काटोगे आप 2 से 2,916 बार, इसको 2 से काटोगे 2,500 बार, ठीक है। अब इसको काटोगे आप 4 से 729 बार, इसको 4 से काटोगे 625 बार, ठीक है। अब बोलता है 27/25 की घात n। देखो ये 27 की घात 2 है और ये 25 की घात 2 है, बराबर क्या होगा 27 की घात 2 बटे 25 की घात 2। तो n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 2। n का मान 2 है यानी 2 अर्धवार्षिक, 2 अर्धवार्षिक यानी 2 6 महीने, 2 6 महीने मिलकर 1 साल बनेंगे क्या, तो 1 वर्ष हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में एकदम सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रघु ने 100 रुपये में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे, यानी कि 100 रुपये 12 पेन है 100 रुपये के, ठीक है। और ऐसे ही 15 पेन है 135 रुपये के। 12 पेन 100 रुपये के हैं तो देखो यहाँ पे 60 LCM आएगा, तो 60 पेन ही हम ये वाले खरीद लेते हैं और 60 ही ये वाले खरीद लेते हैं। तो ये वाले 60 पेन होंगे 12 पंजे 60 और 100 पंजे 500 रुपये के, और ये वाले 60 पेन 15 चौका 60 और 135 चौका 540 रुपये के, ठीक है। यानी 120 पेन है ना वो 1,040 रुपये के हो जाएंगे, कौन से वाले, दोनों मिला के, ठीक है। 120 पेन 1,040 रुपये के हो रहे हैं। तो 30 पेन 260, पूछ रहा है 260 रुपये के, तो 30 पेन है ना वो 260 रुपये के हो जाएंगे, ठीक है। अब बोल रहे 30 पेन 260 के हैं तो हमें 20% का लाभ कमाना है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा, ये 6/5 करना होगा, यानी 30 है ना वो 120% बनाना होगा। तो 30/120 गुना 100, 0 से 0 5 और 6, यानी 30 पंजे 150/6, यानी 25 पेन हमको बेचने होंगे, जिससे कि हमको 20% लाभ हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, 60 पेन दोनों के खरीदे, फिर सम्मिलित क्रय मूल्य आ गया। सम्मिलित क्रय मूल्य में से हमने 260 रुपये में कितने खरीदे हैं वो देख लिया, कितने खरीदने के बाद कितने बेचने हैं वो हमने निकाल लिया, ऐसे करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है। देखो कक्षा 8 के 20 छात्र यानी कि 20 गुना 152 यानी कि 3,040 सेंटीमीटर। फिर दूसरा है 15 गुना 168 यानी 2520 सेंटीमीटर,
ये 0, ये 4 2 6, ये 5 3 2 5, यानी 5560 सेंटीमीटर। 20 और 15 35 आदमी हो गए। यानी कि आपका बोलता है 5560 सेंटीमीटर 35 आदमियों की लंबाई है। तो औसत कितना होगा? तो 35 से डिवाइड कर देंगे। 35 से कम 35, बच गया 20, हो गया 206। 35 पंजे 175, बच गया 31, हो गया कितना? 316। तो 35 नंबर 315 है। 159 पॉइंट समथिंग आएगा। 159 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर 2 में है। एकदम सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोलता है यदि x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है तो y का मान x की तुलना में कितना कम है? यानी कि देखो x है ये और ये y है। अगर y 100 है तो x 112.25 है, ऐसे कह रहा है। तो बोल रहा है y यानी 100 112.25 से कितना कम है? तो 112.25 से कितना कम है? आप बोलोगे 12.25 कम है। 12.25 बटे 112.25 गुना 100, यानी ये हो गया 1225 बटे 112.25। देखो 112 गुना 10 करेंगे ना तो 1120 आएगा, और 1120 के समथिंग यानी 10% के समथिंग। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो 10.9 है, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप अप्रोक्सीमेशन यानी लगभग वाला आइडिया लगा के क्वेश्चनों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। यानी टाइम बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे। उनमें से एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचता है। यानी कि देखो, और दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है? यानी एक्स एक मोबाइल था और एक बाई था। एक्स को 15% लाभ पर यानी 115/100 में बेच रहा है, बाई को 20% हानि पर यानी 80/100 में बेच रहा है। और बोल रहा है ये दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स है और ये बाई है ना, इसको नीचे लाएंगे तो ये बाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 80/115, और ये क्या हो जाएगा 16/23 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है हानि पर बेचा गया मोबाइल। देखो हानि पर बाई मोबाइल बेचा गया, और बाई मोबाइल की कीमत कितनी आई? अपनी 23 आई। तो 50,000 टोटल में खरीदा है, 50,000 में टोटल क्रय मूल्य 23 और 16 39 है। बताना किसका? हानि वाले का। हानि वाले का अनुपात कितना? 23 है। तो 23 गुना 50,000 कितना हो जाएगा? 11,50,000, और डिवाइड करोगे 39 से, फिर 39 दूनी हो जाएगी 78, और 22 और 15 37, फिर 0 उतारेंगे 370, 39 90 351। आप कैलकुलेशन खुद से करना, मेरी कैलकुलेशन अलग है, आपकी कैलकुलेशन अलग है। मैंने कैलकुलेशन बहुत सारी कर ली अब तक, इसलिए मेरी थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो 29,000 कुछ आएगा, और 29,000 कुछ एक ही ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर 1 है, एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। तो उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी? देखो 14,000 रुपये की धनराशि 5% ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए, तो ये इसका साधारण ब्याज हो गया। और 19,000 की धनराशि 6% की दर से 3 वर्ष के लिए, ये भी 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। 2 0 से 2 0, 2 0 से 0, 140 पंजे 700, 700 तिया 2100। ठीक है, 190 छिक्की 1140 और तिया 3420, 1140 गुना 3। ठीक है, अब ये हो गया 700 तिया 2100, 1140 तिया 3420, जोड़ोगे 3400 और 2120, 3420 और 2100 5520, यानी 5520 रुपये साधारण ब्याज के रूप में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 एकदम बढ़िया, एकदम हलवा, एकदम सीधा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है। यदि अंकित मूल्य पर 15%, X% और 20% की 3 छूट देने के बाद इसको 317.90 में बेचा गया, इतने में बेचा गया भाई साहब। ठीक है, तो 2x% की छूट देने पर इतने पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी 550 रुपये थे। ठीक है, अब 15% छूट होगी यानी 85/100 में बेचा गया। फिर X% छूट यानी 100 में से X कम करके और बटे 100 में बेचा गया। फिर 20% छूट यानी 80/100 में बेचा गया। इसको काटोगे आप 5 से 17 बार, ये 5 से 20 बार, ये
20 बार और ये 25 बार, ठीक है। ये 4 बार और ये 5 बार, ये बराबर हो जाएगा 317.90 के। यानी 550 गुना 17/20 गुना 100 माइनस एक्स बटे 100 गुना 4/5 बराबर हो गया 317.90, ठीक है। अब 4 से काटोगे इसको आप 5 बार, 4 5 20, 5 से इसको काटोगे 110 बार और इस 5 से काटोगे इसको 22 बार, ठीक है। फिर इसको काटोगे आप 2 से 11 बार, इसको 2 से काटोगे 50 बार, तो ये बन गया आपका 11 गुना 17 गुना 100 माइनस एक्स बटे 50 बराबर 317.90, ठीक है। जगह कम है, मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ से काटोगे आप 11 से इसको 317.90 को, 11 दूनी 22, बच गया कितना 9, और 11 8 88 बच गया 9, 11 9 99, 28.90 हो गया। ये कटेगा 17 से काटोगे इसको आप 1.70 बार, 1.70 बार, यानी 100 माइनस एक्स बटे 50 बराबर 1.70, तो 100 माइनस एक्स बराबर 85 हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया 15% हो गया। अब देखो 550 पर 2x यानी 30% की छूट, यानी कि 100 माइनस 30/100, ठीक है। 0 से 0 गया 55 गुना 70/10, 0 0 गया 55 सत्ते 385, जो ऑप्शन नंबर 2 में एकदम सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकंड में पार कर सकती है और 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर सकती है। तो आपको पता होगा स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रेलगाड़ी की स्पीड इस वाले केस में और इस वाले केस में दोनों में बराबर रहेगी। तो मैं रेलगाड़ी की लंबाई मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 54 सेकंड में पार करती है खुद की लंबाई को और 600 मीटर लंबी सुरंग को, यानी x प्लस 600/54, दूसरी x प्लस 350/36। इसको काटोगे आप 18 से 3 बार, इसको 18 से काटोगे 2 बार, इसको ऐसे गुना करोगे 2x प्लस 600 दूनी 1200 बराबर 3x प्लस 1050, ठीक है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे x बच गया। तो x बराबर यहाँ पे 1050 है, इसको घटाएंगे इसमें से तो 150 बच गया। तो x का मान हो गया 150 रुपये, ठीक है। x का मान बनता है 150 रुपये, 150 रुपये नहीं सॉरी 150 मीटर लंबाई है ना, तो 150 मीटर। तो क्या ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है क्या, तो ऑप्शन नंबर 2 तो सही हो गया। अब बोल रहा ट्रेन की चाल कितनी है, तो चाल निकालने के लिए क्या करना होगा, मान रखेंगे हम, कहाँ पे मान रखेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे x का, x का मान रखोगे यहाँ पे आप 150, प्लस 600/54 यानी कि 750/54 गुना करोगे आप 18/5 से, किलोमीटर प्रति आवर बदलने के लिए 18 × 54, 3 × 5 = 15, 750/15 यानी 50 किलोमीटर प्रति आवर ट्रेन की चाल आई। तो ये तो 60 किलोमीटर है, तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को 15 और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। ये 15 मिनट, ये 20 मिनट, ये 8 मिनट, ठीक है। एलसीएम आ गया कितना 120। ये 1 मिनट में 8 यूनिट खाली करेगा, ये 1 मिनट में 6 यूनिट खाली करेगा और ये 1 मिनट में 15 यूनिट भरेगा। तो ये माइनस करेगा, ये माइनस और ये प्लस, तीनों एक साथ खोल दिए तो ये -8 करेगा, ये -6 करेगा और ये +15 करेगा, ठीक है। यानी कि 101 मिनट में 1 यूनिट भरेगा
और 120 यूनिट 120 मिनट में भरेगा। पूछ रहा है किसमें, घंटों में आंसर। तो 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? आप बोलोगे 60 से डिवाइड कर दो, तो 2 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 2 आवर्स इसका एकदम सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में एकदम सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 7:5 है। यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत 15 रुपये प्रति मीटर की दर से 2880 है, तो 1 मीटर के 15 रुपये लगे, तो 2880 रुपये कितने मीटर के लगे होंगे? तो आप बोलोगे भाग दे दो, तो ये लगे होंगे आपके 192 मीटर के। यानी कि आयताकार भूखंड का परिमाप कितना है? यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई जो है 192 मीटर है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 192/2 हो जाएगी। 192/2 का मतलब कितना होता है? 96 होता है। ठीक है, ये 96 हो गया। अब बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी 7x और 5x का मान है 96, तो 12x का मान 96, तो x का मान हो गया 8। अब पूछ रहा है लंबाई कितनी है, तो लंबाई 7x है, तो 7x का मान कितना होगा? 7 गुना 8 होगा। 7 गुना 8 कितना? ये 56 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, ये पेपर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेपर अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं और इनसे सिलेक्शन हो सकता है, हो जाएगा, मतलब यही क्वेश्चन आएंगे। ये पढ़ोगे तो मैथ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, जय हिंद, बाय बाय।